नमस्कार बच्चों। मैं आज आपको कक्षा 10th का एक चैप्टर है मैथ्स का, बहुपद, पॉलिनोमियल या पॉलिनोमाइल, जैसा बोल सके वो पढ़ाने जा रहा हूं। जो बहुपद है, क्या होता है बहुपद बच्चों? बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे पद। मतलब एक समीकरण में बहुत पदों का उपस्थित होना बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ये मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं जिससे बच्चों को थोड़ा क्लियर रहे कि क्या होता है बहुपद, और इसको लिख लें तो आसानी रहेगी कि बहुपद पहचानने में तो मदद रहेगी कि हाँ भाई बहुपद होता क्या है। इसकी एक शकल होती है, एक सूरत होती है, इसका रूप होता है। सबका एक एक सूरत होती है, तो मैथ्स में भी सबकी अलग अलग सूरत होती है। जैसे हम मान लें पी एक्स बराबर में 4x² माइनस 3x+2। ये एक बहुपद है, एक समीकरण है। इसको हम बहुपद कह सकते हैं कि उसमें एक ये पद है, पहला पद, एक ये पद है, दूसरा पद, एक ये पद है, तीसरा पद। ये हो गए पद। पद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शायद जितने भी पद आए, जैसा भी पद दिखे आपको वो पद है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे 4x, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। ठीक है। अलग अलग पद होते हैं। एक पद होता है एक पदीय बोलते हैं, द्विपद होता है द्विपदीय बोलते हैं, तीन पद होता है त्रिपदीय होते हैं। पर ये सब क्या है? समीकरण है जिसमें बहुपद है। बहुपद मतलब, बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से अधिक पद आ गए, वो बहुपद एक तरीके से। ठीक है ना। अब बहुपद की एक पहचान होती है, बहुपद की एक पहचान और भी होती है। ठीक है। मैं लिख इसलिए रहा हूं जिससे आप लोग कभी भूले ना, दोबारा देखें तो पहचान जाए। ठीक है ना। वो होती है जो x की जो पावर, x की जो घात, x की जो डिग्री, x की जो घात होती है, वो सदैव पूर्ण अंक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण अंक होनी चाहिए। ठीक है। पूर्ण अंक होगी तो वो हमेशा क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे 4x² माइनस 3x+2 है। इस px में x की पावर 2 है, ये बहुपद है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, 4x⁻1/2। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? देखो, ये 1/2 आपका पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो यह बहुपद समीकरण नहीं है। बहुपद समीकरण नहीं है। ठीक है ना। बहुपद समीकरण की पहचान एक तो ये होती है, बहुत सारे पद भी होती है। ठीक है ना। तो ये बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं हम, जैसे आपके इसमें होता है दो चार चीजें बेसिक लेके चल रहे हैं हम।
इस समीकरण के अंदर आपको ये x दिख रहा होगा, स्क्वायर दिख रहा होगा, ये 2 भी दिख रहा होगा। ये सब चीजें होती क्या है? देखो, चर राशि। काफी बच्चे परेशान होते हैं, चर राशि ये सब चीजें क्या है? जो भी आपकी अंग्रेजी वर्णमाला, जो अल्फाबेट्स के एक्स वाई जेड टी मोस्टली जो हमारे यूज हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, एक्स वाई जेड टी, ये क्या होती है? चर राशियां होती हैं। इसके साथ कोई भी नंबर गुणा आ जाए, मल्टीप्लाई होकर आ जाए, तो घबराना नहीं है। अगर उस नंबर के साथ एक्स वाई जेड टी गुणा हो रहा है तो वो भी चर राशि है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, डरना नहीं है बच्चों। ठीक है, और मोस्टली ये यूज होते हैं, मोस्टली यूज होते हैं ये अपने मैथ्स में। ठीक है, मोस्टली यूज हो रहे हैं। बाकी अल्फाबेट्स हो गई है। ठीक है, दूसरा है अचर राशि। क्या है दूसरा? अचर राशि। अचर राशि में आपको सिंगल एक संख्या दिखेगी, सिंगल एक संख्या, ये अचर है। ठीक है ना, सिंगल संख्या, कोई भी नंबर, 2, कोई भी नंबर हो गया आपका -3, 4, ठीक है, -6, कुछ भी सिंगल नंबर जिसके साथ कोई भी चर मल्टीप्लाई नहीं हो, वो आपका क्या होता है? अचर राशि होगी। तीसरी चीज गुणांक। देखो गुणांक, ये भी पहचानना सीखो, गुणांक क्या होता है? गुणांक हमेशा आपके चर राशियों के साथ में आता है। किसके साथ में आता है? चर राशि। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, मैंने पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 4। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा है वो हो रहा है अंक, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो एक्स के साथ गुणा हो रहा है वो एक्स का गुणांक है। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल में देता हूं, एक्स ओनली, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पूछूं इस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक है कौन सा? अब देखो इसके साथ कुछ गुणा नहीं दिख रहा आपको। बच्चे गलती करते हैं, जब ऐसे सिंगल लिखा आता है तो हमेशा उसके साथ हमेशा क्या गुणा माना जाता है, क्या मानते हैं, इमेजिनेशन ही मैथ है, तो हम मान रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा है? 1। ठीक है, एक गुणा है, तो एक गुणा करके देखो, कोई भी नंबर आप एक से गुणा करते हो तो एज इट इज हो जाता है, चाहे वो अल्फाबेट क्यों ना हो, तो ये एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा है? 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। ठीक है, गुणांक पता चल गया आप लोगों को। चर राशि क्लियर है, अचर क्लियर है, ठीक है, बहुपद क्लियर है। ठीक है, बहुपद की पहचान मैंने बता दी है। देखो बेसिक से चलना है। आप 10th क्लास में हो, आपको ये बेसिक 9th में सिखा दिए गए थे, नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको कंटेस्ट कर लो। एक चीज और बताता हूँ, ये पी एक्स पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, उसका पी ले लिया गया है, और एक्स, इस पी के ब्रैकेट में जो है एक्स है, तो ये पूरा समीकरण एक्स की फॉर्म में होगा, एक्स के रूप में दिखेगा। अगर इसकी जगह, इस एक्स की जगह अगर वाई आता है, ठीक है, तो ये पूरा समीकरण वाई की फॉर्म में चलेगा। ठीक है ना, ये पूरा समीकरण किस फॉर्म में चलेगा? वाई। मतलब इस ब्रैकेट में, पी के ब्रैकेट में जो भी नंबर, जो भी आपका एक्स वाई जेड या कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है, तो वो समीकरण में वही वेरिएबल चलेगा, ध्यान रखना। और द्विघात समीकरण में एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये जो दिख रहा है एक्स और एक्स, अगर इस पूरे समीकरण में पूछे, इस द्विघात समीकरण में कि भैया चर है कितने, चर कितने हैं, ऐसा पूछ ले, तो ऐसे नहीं बोलना है कि ये एक एक्स है और एक एक्स से 2 हो गए, नहीं। 9th में सीखा था, हमें दिख तो एक्स ही रहा है ना, है तो ये दोनों एक्स ही ना, तो ये हमारा चर एक ही है, वो है क्या? एक्स। ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसमें हमारे को या तो एक्स की फॉर्म ही दिखेगी या वाई की फॉर्म ही दिखेगी। ठीक है, आई चीज समझ में बच्चों? ठीक है।